फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीन रूम लिमिटेड आईपीओ, इस कंपनी का आईपीओ अभी आने वाला है। तो हमें फैबटेक टेक्नोलॉजीज कंपनी आखिर करती क्या है और इसका आईपीओ ओपन कब हो रहा है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका स्टेटमेंट कैसा है, उसे के साथ साथ कंपनी में हमें अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि कंपनी का आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 3 जनवरी और क्लोज हो जाएगा 7 जनवरी को। और इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको 8 तारीख को, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको रिफंड मिल जाएगा 9 जनवरी को। और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 9 जनवरी को। और ये प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाएगा 10 जनवरी को सुबह 10:30 को। तो ऑलमोस्ट 10:30 नहीं, 10 बजे ही हो जाएगा। 9:45 को प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। तो इसका कट ऑफ टाइमिंग रहेगा ऑब्वियसली 5 बजे के पहले 7 तारीख को। तो अभी इसका अगर हम बात करें आईपीओ की, तो ये क्या फ्रेश इशू है या ऑफर फॉर सेल है। तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ का जो बुक बिल्ड इश्यू है, लगभग इसका आईपीओ के द्वारा कंपनी 28 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा कर रही है। और ये टोटली फ्रेश इशू रहेगा, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम अभी इसके फेस वैल्यू की बात करें तो एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, और प्राइस बैंड रहेगा मिनिमम 80 रुपीज़ और मैक्सिमम 85 रुपीज़ पर शेयर। और एक लॉट में लगभग 1600 शेयर्स आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर रिटेल कैटेगरी में अगर आप एक लॉट में अप्लाई कर देते हो तो रिटेल कैटेगरी में बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। और एक लॉट में 1600 शेयर्स आपको परचेस करने होंगे 85 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1,36,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अगर आप 2 लॉट में अप्लाई कर देते हो तो आप HNI कैटेगरी में चले जाएंगे, उसके लिए आपको लगेंगे 2,72,000 रुपीज़। तो अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास लगभग 93% शेयर थे, और अभी डाइल्यूट किए जाएंगे तो इसकी होल्डिंग कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, टोटल फ्रेश इशू रहेगा। और ये कंपनी जो फ्रेश इशू आईपीओ के द्वारा लिस्ट हो रही है, ये पैसा कहाँ पे यूज़ करेगी। तो यहाँ पे कंपनी का प्लान है कि किसी और कंपनी को टेक ओवर करना है या ऐसा ही कुछ करने वाली है। तो एज़ पर उनके जो सेबी को जो उन्होंने आईपीओ के पहले जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किए थे DRSDI के हिसाब से, तो अगर आप यहाँ पे देखिए इसके प्रोमोटर कौन है तो आसिफ अहसान खान, आरिफ हसन खान, हेमंत मोहन अनौकर एंड मनीषा हेमंत अनौकर। तो ये ऑलमोस्ट फैमिली ही है मान सकते हैं आप, क्योंकि आसिफ हसन खान और आरिफ हसन खान ऑलमोस्ट ये भाई भाई है, और हेमंत और उनकी वाइफ। तो यहाँ पे 5 प्रोमोटर है लगभग, और 5 नहीं 4 प्रोमोटर है। और चारों के हिसाब से अभी देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट और स्टेटमेंट कैसा है, वो भी हम देखेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। तो 2015 में कंपनी स्टार्ट हुई थी फैबटेक टेक्नोलॉजीज क्लीन रूम लिमिटेड के नाम से। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करती है, इंजीनियर एंड प्री फैब्रिकेटेड मॉडल पैनल and doors for building clean room in the pharmaceutical, healthcare and biotech sector। तो ये कंपनी मोस्टली काम करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर और बायोटेक में। तो मोस्टली आप इसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ही ये इसका मेन बिजनेस है, ये आप मान के चलिए। तो यहाँ पे कंपनी की और भी डिटेल है, अगर आप चाहो तो पॉज करके ये पढ़ सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में काम कर रही है, और यहाँ पे कितना उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है कितना है, क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके ये भी पढ़ सकते हैं कि कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। तो अभी हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमें स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा होल फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023 और 2024। तो पूरे 3 साल का हमें बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। और फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 को 2 क्वार्टर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो हम पहले अगर ये 3 साल की कंपेयर करें एसेट्स में, तो कंपनी के एसेट बढ़ रहे घट रहे या क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। तो वो लगभग ये एसएमई सेक्टर का आईपीओ, तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो ₹1,00,000 में होगी। तो 2022 में कंपनी के पास एसेट थे 8,187 लाख, जो कि कम हुए अगले साल 2023 में 8,057 लाख। और 2024 में 8,911 लाख
के एसेट थे जो कि बड़े हैं, बट 2022 और 23 के मुकाबले में कम हुए। हालांकि जब भी आईपीओ आता है कंपनी का, खास करके एसएमई सेक्टर में, तो यहाँ पे एसेट आपको अच्छे खासे बैलेंस शीट स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी हो सकता है अगर यहाँ पे हमें रेगुलर इंक्रीज देखने को मिलता तो अच्छी बात थी, बट यहाँ पे अप एंड डाउन है। हाँ मतलब ये एसएमई सेक्टर का आईपीओ है, छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे तो होता रहता है, बट अगर होता, कई ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ भी आई है एसएमई सेक्टर में जिनकी स्टेटमेंट बहुत ही अच्छे थे। और अभी हम रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 11,400 लाख का रेवेन्यू था 2022 में, और 2023 में लगभग 12,510 लाख का रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है हमें। तो लगभग यहाँ से कुछ 1,000 या 1,200 लाख का रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है एक साल में, जो कि अगले साल 2024 में बहुत ही ज़्यादा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, 9,800 लाख। तो ये यहाँ पे क्या दिक्कत हुई थी पता नहीं। और 2 क्वार्टर की अगर बात करें एसेट्स में तो 9,400 यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रेवेन्यू भी 6,200 लाख का देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी रेवेन्यू बहुत कम है ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 360 लाख का था 2022 में, फिर 800 लाख था 2023 में, और लगभग 580 लाख था 2024 में, और फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 540 लाख है। तो यहाँ पे हमें अच्छा देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट रेवेन्यू इतना कुछ बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बढ़ तो रहा है बट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो 2022 में 3,734 लाख का नेटवर्थ था, जो कि अगले साल बढ़ के 4,530 लाख पहुंच गया, और फिर उसके अगले साल 2024 में 5,145 लाख, और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025 में 6,188 लाख में पहुंच गया है, जो कि यहाँ पे नेटवर्थ अच्छा दिखाई दे रहा है हमें, या दिखाया जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेगुलरली तो नहीं बढ़ रहा है, और बस आईपीओ के पहले ही अच्छे खासे हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पे 3,480 लाख था 2022 में, 2023 में 4,275 देखने को मिल रहा है, और उसके अगले साल 2024 में 4,890 लाख देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर सरप्लस की बात करें या रिजर्व की बात करें तो ये लगातार बढ़ाते हुए या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और हालांकि एक कंपनी के बैंक अकाउंट में ही रहता है या कैश में पड़ा रहता है, जो कि कैश में तो नहीं रखेंगे, बैंक में ही रहता है उनके करंट अकाउंट में। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ये जो पैसे हैं वो यूज़ करने के लिए कंपनी के पास रहते हैं। फ्री कैश फ्लो रहता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे रिजर्व बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेकंड क्वार्टर तक भी 5,300, मतलब अच्छा खासा रिजर्व तो कंपनी बढ़ा रही है। और बोरोइंग की बात करें तो 850 2022 में, और फिर 2023 में 566 लाख, और 2024 में 574 लाख, और सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 320। तो यहाँ पे बोरोइंग कंपनी लगातार कम करते जा रही है, कर्जा घटा रही है, कर्जा पे कर रही है, सरप्लस बढ़ा रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी ये बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, बट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था ऊपर नीचे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से बैलेंस शीट है जो आप देख सकते हो, या आप कोई यहाँ पे पॉज करके या रिपीट करके भी देख सकते हैं। हम आगे चले उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिसके वजह से वीडियो को एंगेजमेंट मिल जाएगी, और ऐसे ही मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा। तो अभी हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर आरओई देखा जाए तो 12% का है, आरओसी लगभग 16% का है, और डेब्ट टू इक्विटी 0.11 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 12% है, मतलब ठीक ठाक है, बट एसएमई सेक्टर में लगभग आरओई 15% के ऊपर होना चाहिए, आरओसी भी लगभग 20% के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क की कंपनी है और यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहता है। बट ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, और उसके हिसाब से इसका ईपीएस देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो कि कम वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया जा रहा है, जो कि 6.40 था, जो कि हमें दिया जा रहा है 8.77 पे। उसकी वजह से उसका पी पहले था प्री आईपीओ 13.31, और अभी हमें मिल रहा है लगभग 9.70 पे। तो
ठीक है, अगर हम इसके कंपैरिजन भी अगर बात करें तो देख सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर का क्या चल रहा है प्राइस वगैरह, बट इसका कोई भी डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम इसके जीएमपी देखते हैं, जो कि कई लोगों का सवाल रहता है कि जीएमपी के ऊपर कई लोग यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं। अभी जीएमपी देखा जाए तो 4 तारीख को इसका जीएमपी चल रहा है 75 पे और आईपीओ प्राइस है 85। लगभग 88% हमें गेन देखने को मिल सकता है अगर इसी प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होता है तो बट ऐसा नहीं है कि बस जीएमपी के ऊपर ही हमें फोकस करके किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए। उसका स्टेटमेंट देखना होता है, कई सारी चीज़ें देखनी होती है। और अगर आप वीडियो देखते ही रहते हैं रेगुलरली, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो आपको पता ही होगा कि हम कितने डिटेल में यहाँ पे उसके एसेट्स भी देखते हैं, बोरोइंग देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी देखते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर का अभी फ़िलहाल क्या सिनेरियो है, उसी के साथ साथ अभी मार्केट जो ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, कब घटेगा कब गिरेगा, जो कि मैंने बहुत पहले कुछ महीने पहले वीडियो बनाया था कि कंपनी जो जहाँ से मार्केट नीचे जाके ऊपर जा रहा था, तभी मैंने बताया था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला है, नीचे ही आने वाला है। चाहो तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, अभी कौन सी डेट पे पता नहीं, देख सकते हैं आप वहाँ पे। और लगभग फिलहाल वैसा ही हुआ, बहुत टॉप तक चला गया। कईयों को लगा कि बस मैंने एवे ही बना दिया, बट नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है। ऐसा नहीं है कि मतलब व्यूवर्स कम है तो बस अभी अभी स्टार्ट किया, तो मैं ज़्यादा रेगुलरली वीडियो नहीं डालता हूँ। बट ठीक है, अगर आपका रिस्पांस मिले तो मैं और भी डिटेल में आपको वीडियो डालता रहूँगा और सिखाता भी रहूँगा कि मैंने एनालिसिस कैसे किया, किस तरह से करता हूँ, मुझे कैसे पता चला कुछ महीनों पहले कि ये यहाँ से मार्केट नीचे ही आने वाला है, और अगला क्या होने वाला है कि यहाँ से मार्केट जो ऑल टाइम लो पे है पिछले कुछ महीनों पे, तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या और भी नीचे जा सकता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके ये बताइए कि आप चाहते हो ये और भी डिटेल में जानना, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा आने वाले समय में। तो बस टेक केयर, आज के वीडियो में इतना ही। और जाते जाते आप यहाँ पे इस कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, फैबटेक वेबसाइट पे, कि कंपनी कई सारे कंट्रीज़ में भी इनका काम है, कारोबार है। तो यहाँ पे जाके कंपनी के बारे में अबाउट फैबटेक में जाएंगे तो और भी आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा।